प्रथम में भारतीय आर्थिक चिंतन में रमेश चंद्र के आर्थिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर रमेश चंद्र दत्त का जन्म 1848 में कलकत्ता में एक शिक्षित व संपन्न परिवार में हुआ था। कलकत्ता में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और सदैव वो कक्षा के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1869 में उनका चयन नागरिक सेवा इंजीनियर यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में हुआ था। दत्त ने आईसीसी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए आर्थिक चिंतन को निकटता से देखा और 1897 के समय से पूर्व ही उन्होंने सेवानिवृत्ति ग्रहण कर ली। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए तथा अध्यक्ष चुने गए। उसके पश्चात वो लंदन विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रवक्ता बने। अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि प्रोफेसर रमेश दत्त के प्रमुख आर्थिक चिंतन कौन से हैं। पहला है कृषि के बारे में। तो प्रोफेसर रमेश चंद्र का ये मानना है कि जो कृषि है वो न केवल हमारे जीविकोपार्जन का साधन है बल्कि हमारे जीवन का एक अंग माना। तो जो भारतीय कृषि के बारे में उन्होंने विचार था कि अगर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो कृषकों की आर्थिक दशा सुधारनी होगी। उसके साथ साथ वो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार चाहते थे। तो प्रोफेसर दत्त का विचार था कि जब तक हम मानसून पर निर्भरता रहेगी हमारी कृषि उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। तो वो अधिक से अधिक मात्रा में सिंचाई सुविधाओं पर जोर देना चाहते थे। तो आज भी अगर हम देखें तो अगर जो भाखड़ा नंगल डैम पंजाब में बना है तो उससे न केवल पूरे पंजाब, पूरे हरियाणा, दिल्ली, उसके साथ राजस्थान में यहाँ पर पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के भी काम लिया जाता है। तो अगर पूरे भारत में सभी किसानों को अगर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो भारत में इतना कृषि उत्पादन हो सकता है कि शायद हम पूरे विश्व को खिला सकें। तो दत्त का विचार था कि कृषि को प्रधानता देनी चाहिए। इसके साथ साथ वो उद्योगों यानी वो रुग्ण उद्योग यानी कि बीमार उद्योगों को सुचारू रूप से, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग है वो अंग्रेज लोग तबाह कर रहे हैं और अंग्रेजी जो अपने देश में मशीनरी सी चीजें हैं वो भारत में सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। तो उनका विचार था कि जो बीमार उद्योग है, बंद पड़े उद्योग हैं या जो कुटीर उद्योग है या जो हस्तशिल्प उद्योग है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सके। इसके साथ साथ वो उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि केवल एक देश केवल कृषि के माध्यम से अपना विकास नहीं कर सकता बल्कि वो उद्योगों से भी अपना विकास कर सकता है। तो वो कुटीर उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का पक्ष करते थे। इसके साथ साथ रेलवे, तो वो पूरे भारत में रेलवे का एक जाल बिछाने का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रक से या अन्य साधनों से भाड़ा बहुत ज्यादा पड़ता है। रेलवे से ज्यादा मात्रा में और कम पैसे में माल एक जगह से दूसरी जगह शीघ्र पहुंचाया जा सकता है। तो रेलवे का भी वो विस्तार चाहते थे। इसके साथ साथ वो निर्धनता के दुष्चक्र से देश को निकालना चाहते थे, क्योंकि उस समय जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, अंधविश्वास, भक्तिवान ये एक चरम सीमा पर था। तो इसको समाप्त करके, क्योंकि यही बहुत से कारण हैं जो निर्धनता के कारण है, तो वो निर्धनता के दुष्चक्र से लोगों को निकालना चाहते थे। इसी तरह अकाल से छुटकारा, तो वो अकाल में भारत का कारण क्या है कि जैसे अगर हम राजस्थान लेते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है जिसमें 11 जिले आते हैं और 11 जिलों का जो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 60% भाग मरुस्थल है। तो वो मरुस्थल को कैसे रोका जा सकता है? अधिक से अधिक पौधारोपण करके, पेड़ लगाकर इस अकाल से छुटकारा, ताकि जितने ज्यादा पहाड़ होंगे, जितनी ज्यादा वन होंगे उतनी ज्यादा वर्षा होगी। तो वो अकाल से देश को मुक्ति। इसके साथ वो मजदूरों की हितैषी थी। तो वो उनका विचार था कि मजदूरों को जो है उनके उचित वेतन मिलना चाहिए, पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ वो सार्वजनिक वित्त प्रणाली को मजबूत बनाना चाहते थे ताकि हर एक व्यक्ति तक हर एक वस्तु आसानी से पहुंच सके।